विभीषण भी अमर है, लेकिन उसके साथ एक कलंक लग गया, घर का भेदी लंका ढावे। क्योंकि व्यक्ति कहीं न कहीं स्वार्थ का कलंक का टीका लिए हुए है। अच्छा, रावण भी, आप रावण को देखिए, किस रावण का आदेश है अपने सारे के सारे जो उनके मिलिट्री के जवान थे, जो कुछ भी रक्षक थे रावण के, उनको आदेश है जय विद होए धर्म निर्मूला। जिस प्रकार भी धर्म नष्ट होता हो वो सब करो, सो सब करो वेद प्रतिकूला। वेदों को नष्ट करो, मंदिरों के शिखर ढहाओ, मूर्तियों को खंडित करो, गौशालाओं में आग लगाओ, ब्राह्मणों की बस्तियां उजाड़ो, स्त्रियों के गर्भ गिराओ। मुझे कहीं भी धर्म का दर्शन नहीं होना चाहिए था, कहीं नहीं होना चाहिए। तो ये रावण जो सारे संसार के धर्म को, संस्कृति को, गायों को, ब्राह्मणों को, वेदों को नष्ट करने पर तुला है, वही रावण बिल्कुल अपने महल के बिल्कुल दीवार से दीवार मिली हुई विभीषण का भवन बनवाता है। मंदिर का शिलान्यास रावण ने किया, पत्थर लगा हुआ है। रावण ने विभीषण के लक्ष्मी नारायण मंदिर का शिलान्यास किया है। यही विभीषण जब मावस और पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा करता है तो रावण कथा सुनने जाता है, पंजीरी पंचामृत का प्रसाद लेकर आता है, गौशाला से सारी गौशालाओं को उजाड़ रहा है, लेकिन अपने घर का दूध पीने के लिए, अपने घर में दूध मंगाने के लिए विभीषण की गौशाला से दूध मंगाता है। चाय वगैरह की जरूरत पड़ती है जाड़ों में तो वहां से तुलसी के पत्ते मंगवाता है। जो सारी धर्म संस्कृति हिंदू जीवन दर्शन को नष्ट करने पर तुला है, वो विभीषण को इतनी लिफ्ट क्यों दे रहा है? क्योंकि रावण विभीषण की कमजोरी जानता है। रावण को यह मालूम है जब भी विद्रोह करेगा यही करेगा। क्योंकि जब ब्रह्मा जी वरदान देकर गए थे तो रावण ने कानों से बहुत प्यार से सुना था कि ये विभीषण क्या मांगता है। तो विभीषण ने मांगा था कि मुझे भगवान श्री राम के चरणों की प्रीति भक्ति देकर जाइए आप। तो ये जानता था कि राम भक्त है, इसलिए इसको थोड़ा ठंडा करके रखो। ये कानपुर मुझे लगता है बुंदेलखंड क्षेत्र में ही आता होगा, क्यों श्री राम जी बुंदेलखंड का हिस्सा है। तो हमने सुना है, देखा तो नहीं, हमारा तो समय जन्म भी नहीं था, कि जो बुंदेलखंड में उधर थोड़े डकैतों का एक समय ऐसा था कि जो बड़े बड़े डकैत वहाँ खड़े हुए थे। तो वो क्या करते थे कि उन्हीं गांव में संरक्षण पाते थे, उन्हीं गांव के घरों में ठहरते थे, वही ग्रामीण लोग उनको खिलाते पिलाते थे, उनकी रक्षा सुरक्षा करते थे, और इधर उधर जाकर वो डकैती डालकर फिर उधर संरक्षण पाने उधर आ जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रामीण लोगों की कुछ आवश्यकताएं पूरी कर दी। बुंदेलखंड में पानी की बहुत समस्या है, पठारी है, पत्थर जैसा सारा प्रदेश है, तो कई कई किलोमीटर माताओं को सिर पर घड़ा लेके पानी भरने जाना पड़ता था, जंगली जानवरों का डर इसका। तो वो डकैत गांव में कुआं बनवा देते थे, गांव में मंदिर बनवा देते थे, गरीबों की लड़कियों की शादियों में बहुत सहायता कर देते थे, बहुत प्रकार की वो सहयोग करते थे। तो गांव के लोग क्या कहते थे, देखो भैया, दुनिया के लिए डकैत होगा, हमारे लिए तो देवता है, हमारे तो बहू बेटियों के सारे संकट दूर हो गए, बड़ी मुश्किल होती थी। तो कई बार बुराई अच्छाई के आवरण में पनपती रहती है और वो पकड़ी नहीं जाती। पकड़ी तब जाती है जब बुराई अपने प्रकट रूप में आती है, तब समझ में आता है कि ओह ये क्या हो। तो ये जो रावण है इसको इस प्रकार की छूट दे रहा है विभीषण को। जो रावण सारे संसार के धर्म को, मंदिरों को, वेदों को नष्ट करने पर तुला है, वो उसका सहयोग कर रहा है, वो विद्रोह नहीं कर रहा, विरोध नहीं कर। क्यों? बोले हमारे लिए तो देवता है। लेकिन कब इसको समझ में आता है? जब बुराई अपने प्रकट रूप में आ जाती है, और जब रावण भरी सभा में विभीषण को लात मारता है। आगे प्रसंग आएगा, जब खड़े होकर इसने भाषण दिया था, भैया आप मेरे बड़े भाई हो, बड़ा भाई पिता के समान होता है,
और आप हमारे राजा हो, मालिक हो। मालिक भी पिता के समान होता है। और आप मुझे बहुत लाड प्यार करते हो। राखे हो मोर दुलार। आप मुझे गोद में बिठाकर छोटेपन में मुझे दुकान पर चीजें दिलवाने ले जाया करते थे, मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। मैंने कभी आपसे कुछ कहा नहीं। आज मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि जिनसे आपने विरोध ठाना है वो सामान्य मनुष्यों के राजा नहीं है, वो अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक है, चराचर जगत के स्वामी है, परात्पर परब्रह्म परमेश्वर है, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक है, भूभार हरण करने मानव रूप धारण करके आए हैं, दुष्टों का राक्षसों का दलन करने का संकल्प लेकर आए। तासो तात बैर नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। मेरे आपने हमेशा मेरी बात मानी, कभी मेरी बात आपने छोड़ी नहीं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, एक बार वो चौपाई गा लीजिए 2-3। तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल हूँ करताला, भुवनेश्वर काल हूँ करताला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनाद अनंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोद्विज धेनु देवहितकारी, गोद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जात राम नहीं नर भूपाला। जब ते कहा दे, पूरा शास्त्र सुना दिया। जब रावण ने भरी सभा में लात मारी, खबरदार निकल जाए यहां से, आगे मुंह नहीं दिखाना। तब विभीषण को असलियत समझ में आई कि मैं जिसको भाई समझ रहा था वो तो महापाप और उस गर्त में मुझे ले जाने के लिए था। निकल गया राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल अवश्य तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन को। यही विभीषण अगर हनुमान जी की बात मानकर भगवान की शरण में आ गया होता, गांव-गांव विभीषण के मंदिरों में उसकी आरती हो रही होती। आया तो है भगवान की शरण में, संत की बात सुनकर नहीं आया, संत की बात मानकर नहीं आया, पापी की लात खाकर आया है। इसलिए कलंक लग गया घर का भेदी लंका ढाल। कोई विभीषण का नाम, आपको सबके नाम मिल जाएंगे लेकिन कोई अपने लड़के का नाम विभीषण रखने को तैयार नहीं है, कोई भी। कलंक आ, और सत्ता का भूखा तो है ही। जब हनुमान जी ने कहा तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, तब हनुमंत सब गाइए कहा सुन भ्राता, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जाए
कहाँ सुन भ्राता। हनुमान जी ने कहा भैया चलो अब दोनों माँ का दर्शन कर लेते। देखी चाहो जानकी माता। विभीषण ने कहा मुझे भैया क्यों कह रहे, मैं तो आपका भैया नहीं हूं, मेरी जाति नहीं, आपके साथ बिरादरी नहीं, कुल खानदान नहीं, आप मुझे भैया क्यों कह रहे हैं। हनुमान जी के नेत्रों से आंसू डबडबाने लगे। अरे विभीषण, मैं ही तेरा भैया हूं और तू ही मेरा भैया है। तूने गलत भैया के साथ अपने को भाई का नाता जोड़ लिया। भाई का नाता तो माता पिता से होता है, भाई का नाता तो माता पिता से होता है। मेरे और तेरे सभी के माता पिता भगवान श्री जानकी और सीताराम जी दोनों ही हैं। भगवान श्री राम और श्री सीता जी कहिए, जानकी कहिए। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मेरे तेरे दोनों के माता पिता तो भगवान श्री सीताराम है। बस अंतर इतना है, मैंने पिताजी को देखा है, तूने माँ का दर्शन किया है। आज तू मुझे साथ लेकर चल, मेरी माँ का मुझे दर्शन करा दे। कल समुद्र के किनारे आ जाना, पापा जी से मैं तेरी भेंट करा दूंगा, पिताजी से मैं तुझे मिलवा दूंगा। लेकिन युक्ति बता दी। जुगत विभीषण सकल सुनाई, जुगत विभीषण सकल सुनाई। युक्ति बता दी, बहाना बना दी। क्यों? सत्ता का डर है ना, चली जाएगी। आज मेरी कैबिनेट की बड़ी जरूरी बैठक भी है, उसमें कई प्रस्ताव आने हैं और मुझे ही रखने हैं। और फिर मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी तो आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लिया हुआ है, और बिटिया के कॉलेज में आज फंक्शन है तो मुझे उसमें भी जाना है। ऐसा करिए, मैं कभी फिर हो आऊँगा, आप ऐसे निकलना बाहर, फिर सामने एक दोराहा पड़ेगा, राइट को मुड़ जाना, टी पॉइंट आएगा, लेफ्ट को मुड़कर चले जाना, और एक बड़ा सा गेट, उस पर बड़ा सा बोर्ड लगा है अशोक वाटिका, उसमें प्रवेश कर जाना, वहीं आपको सीता जी मिल जाए। सीता जी कैसे मिल सकती है, भक्ति कैसे आ सकती है, दूसरे को तो बता रहा है, लेकिन खुद कभी नहीं गया भक्ति का दर्शन करने के लिए। और मेरी बात शायद आप बुरी मानेंगे जरूर, हम दूसरों को तो सद्गुणों की बहुत युक्ति, बहुत उपदेश, बच्चों को फटकारते रहते हैं। दिन भर टीवी देखता है, दिन भर टीवी देखता है, क्या रखा है टीवी में। बच्चों को तो टीवी पर डांट लगा रहे हो, तुम मोबाइल 24 घंटे चाट रहे हो। तुम क्या देख रहे हो भाई मोबाइल में, तुम क्या देख रहे हो? इसलिए तो छोटे बच्चे बोल कर नहीं समझते, आप कितना भी चिल्लाते रहिए वो कुछ नहीं। बच्चे बनते और बिगड़ते हमारे आचरण को देख कर है, देख कर है। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मुझे कई जगह मैं जाता हूँ, कथा में सारे देश में जा ही रहा हूँ, वर्षों हो गए मुझे जाते जाते। तो घर में कई जगह मुझे कहते, महाराज जी जरा बच्चों को समझाओ, बच्चों को समझाओ, बच्चे बिगड़ रहे हैं, टीवी बहुत देखता है, मेरे सामने लाके खड़ा कर देंगे। तो मुझे बड़ा संकोच लगता है कि बच्चों को तो सुधारने के लिए मेरे पास लाए हो, तुम्हारी जेब में 2-2 मोबाइल पड़े हुए हैं, और मैंने तो सुना है कई लोगों पर तो 3-3 होते हैं। चलो एक में थोड़ी व्यस्तता होगी, नाम ज्यादा होंगे, उसमें नहीं आता होगा, या ऐसा होगा कि एक सामान्य लोगों के लिए होगा, एक वीआईपी के लिए होगा, ये भी मैंने मान लिया। तीसरे मोबाइल से किससे बात करते हो? और बच्चों को सुधारने की बात कर रहे हो कि बच्चे टीवी बहुत देखते हैं। बच्चे चाबी के छेद में से देख लेते हैं कि पापा का टीवी चल रहा है। कौन महापुरुष हुए जिन्होंने पहले मीठा खाना छोड़ा था? हम पढ़ते थे ना छोटी क्लास में, कोई महापुरुष हुए ना कि बच्चे मीठा बहुत खाते थे, इनको रोके, तो उन्होंने फिर मीठा स्वयं छोड़ा। तब उससे कहा कि बेटा मीठा मत खाओ, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। थोड़ी जोर से बोले। बुद्ध जी, हाँ। तो ये तो बात पहले भी कह सकते थे, उन्होंने कहा बोले नहीं पहले मैं मीठा खाता था, पहले मैंने छोड़ा है, फिर निवेदन कर रहा हूं
बच्चों को सुधारने की कोशिश मत करिए। बहुत विनम्रता से प्रार्थना है, हे बड़े लोगों, आप कम से कम बिगड़िए, बच्चे ज्यादा से ज्यादा सुधर जाएंगे। आपकी हर एक्टिविटी ऐसे बोलते हो और तुम पत्नी को कह रहे हो अरे यार जल्दी से पानी लेके आओ। पत्नी यार है तुम्हारी, वो उसकी मां है और तुम यार यार कर रहे हो और कहते हो बच्चे पे कट रहा है। तो ये विभीषण है, लात नहीं खाएगा तो और क्या खाएगा? इसको क्या फूल मालाएं पड़ेगी? ये अगर अपमान की लात नहीं सहेगा तो क्या करेगा? तुम दूसरों को युक्ति बता रहे, जुगत विभीषण सकल सुनाई। तुमको सत्ता के लोभ में बैठे रह के रास्ता बता दिया, और जब इसको लात लगेगी तब याद आएगी तो हो मैंने नकली भाई की लात खाने के लिए बैठा रह गया और असली भाई को मैंने बहका कर दूर कर दिया। और ये सिद्धांत है बंधु और बहनों, जब तक जीव को संसारी की लात नहीं लगती तब तक संत की बात नहीं लगती, और जब तक संत की बात नहीं लगती तब तक भगवंत की याद भी नहीं लगा करती है। लात लगी तब संत की बात याद आई कि वो महाराज जी कह कर गए थे। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर कह कर गए हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होई तेरा बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होई तेरा बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई। हाँ, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई। राम चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी क्या होगा? अच्छी बनेगी। कागा से तो ही हंस करेंगे, कागा से तो ही हंस करेंगे। मिटी जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिटी जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, नाम सुमिरन में, राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर
अच्छी बनेगी। मैंने कल भी गवाया था, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे भव के बंधन तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे भव के बंधन तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। दाता ऐसा संत मिला दे, दाता ऐसा संत मिला दे, मन की मेरी प्यास बुझा दे, मन की मेरी प्यास बुझा दे, मेरा हाथ कभी ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा हाथ कभी ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। साधु और संत ये अलग अलग है। साधु और संत, साधु एक संस्था है, उसका संप्रदाय है, उसका तिलक है, उसकी कंठी है, उसका वेश है, उसकी सब चीजें अलग पहचान लेते हैं कि ये वैष्णव संत है, या ये सन्यासी संत है, या ये जैन संत है, या ये बौद्ध संत है, या ये रामानंदी है, या ये निम्बारकी है। हम लोग उसके वेश से, तिलक से, कंठी से इससे पहचान लेते हैं। साधु एक व्यवस्था है, संत एक जीवन की परम अवस्था है। संत का कोई वेश नहीं होता, तिलक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। साधु का वेश होता है, संत का वेश नहीं होता। साधु वेश से पहचाना जाता है, संत स्वभाव से जाना जाता है। जिसके पास बैठकर मन शांति का अनुभव करे, बहानों से बैठिए। जिसके पास से उठकर जाने की इच्छा न हो, बहानों से मिलने जाइए। जिसके पास बैठकर हमको अपने भीतर के दुर्गुण दिखाई देने लग जाए, उनके पास बैठने की कोशिश करिए कभी कभी। जिनके पास बैठे तो हमको अपने भीतर के दुर्गुणों के प्रति मन ही मन घृणा अनुभव में आने लगे। अरे कहाँ मैं कीचड़ में पड़ा हूँ, क्या गंगा जी के चरणों में बैठा हूँ और मैं कहाँ कीचड़ में पड़ा हूँ। समझो कि संत के पास बैठे, जिनके पास बैठकर अपने दुर्गुण छोड़ने का भीतर से संकल्प जगने लगे और शुभ करने की प्रेरणा होने लगे, तो वेश कोई भी हो सकता है, उनकी जाति कोई भी हो सकता है, वो कितने पढ़े लिखे, ये कोई बहुत महत्व की बात नहीं है। ये लक्षण अगर जहां प्रकट होते हैं वहां बहाने बनाकर बैठिए, और जहां मन में ईर्ष्या द्वेष प्रकट होता हो, आक्रोश पैदा होता हो, ईर्ष्या पैदा होती हो, जलन पैदा होती हो, निंदा पैदा होती हो, बहाने बनाकर उनसे बच जाइए। झूठ बोलकर भी सत्य की रक्षा होनी चाहिए। वो कहेंगे बैठो बैठो, अरे नहीं मुझे दवाई लेने जाना है, भाई डॉक्टर उठ जाएंगे, जरा दवाई लेने जाना। शुभ की रक्षा, सत्य की रक्षा, सदाचार की रक्षा अगर असत्य बोलकर भी होती हो तो बोल दीजिए। सत्य बचना चाहिए, शुभ बचना चाहिए, सदाचार। तो संत एक स्वभाव है, साधु एक व्यवस्था है। तो श्री हनुमान जी संत हैं। हम किसी संत के चरणों में बैठे तो उसके ये लक्षण आने चाहिए कि मन मन में ये भीतर से प्रेरणा जगे कि नहीं, हम गलत जगह थे, मार्ग तो ये है, प्रकाश तो यहाँ है, सुगंध तो इधर है। तो यहां से हनुमान जी चले, बोले भैया तेरी राजी, मैं तो चला। चले पवन सुध विदा कराई, अशोक वाटिका मार्ग बता दिया भक्ति का, खुद नहीं गया। हम दूसरों को बहुत मार्ग बता रहे हैं, कुछ झाड़ियों में उलझे हुए पहुंच गए।
बंदर कभी जमीन पर नहीं चलता, बहुत मजबूरी में जमीन पर चलता है बंदर। पेड़ों से छलांग लगाने का अभ्यासी होता है, इसलिए सुरक्षित रहता है वो। तो पेड़ों से पहुंच गए आगे जाके, बिल्कुल बहुत विशाल था वो। हम लोग गए हैं अशोक वाटिका में, हमारी कथा हुई है, कई वर्ष हो गए, लगभग मुझे लगता है कि 600-700 लोग गए थे। बड़ी दिव्य जगह, कभी लंका जाने का अवसर हो अशोक वाटिका जाइए। रावण ने बहुत सम्मानित ढंग से जानकी जी को रखा था, यानी जिस नदी में वो जल पीने जा, उनकी कुटिया से लगी हुई नदी थी, जो स्वरूप स्वभाव गंगा जी का है। गंगा जी थोड़ी बड़ी है, विशाल है, वो छोटी, बिल्कुल शुद्ध, एकदम गंगा जल जैसा शुद्धतम जल उसका, बहुत सम्मान से रखा था। उसी के पास थोड़ा सा एक 10 किलोमीटर आगे चल के वो स्थान बनाया हुआ है लंका वासियों ने, आज तक भी उसको कहते हैं सीता ओथ, सीता की शपथ। वो ऐसे है, चबूतरा है, जिस स्थान पर सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, भगवान ने कहा ना कि अग्नि परीक्षा दीजिए, वही वो स्थान है, उसका नाम है सीता ओथ। और आप कल्पना नहीं कर सकते, लंका में वो, लंका तो पूरा कोई शहर तो है नहीं, लंका तो पूरा देश है, कहीं भी किसी की भी शादी होती है, उस शादी के बाद पति पत्नी दोनों वहां दर्शन करने जाते सीता ओथ, कि जो संकल्प, जो शपथ सीता जी ने निभाई कष्ट उठाकर, हम दोनों आपस में राम और सीता की तरह ऐसे अपना जीवन निभाएंगे, किसी प्रकार से कोई किसी को धोखा नहीं देगा। उसका पूरी लंका दर्शन करने आते। लोग कहते हैं कि लंका जो है राक्षसों की नगरी है और भारत देवताओं की, और हम तो बौद्धिकों में बोला करते थे देवताओं की नहीं है, देवता जन्म लेने के लिए तरसते हैं। मुझे लगता है तंबाकू खाने के लिए तरसते होंगे, गुटखा खाने को तरसते होंगे। पूरी लंका में एक भी माथा न स्त्री का न पुरुष का ऐसा नहीं है जिसके माथे पर तिलक न हो। हमको तिलक लगाने में शर्म लगती है, लोग क्या कहेंगे। बहन अगर देवज का टीका लगा भी देती है तो घर से निकलते समय मिटा लेते हैं उसे। पंडित जी ने मंदिर में तिलक लगा दिया तो मुंह धोने के बहाने से उसको हटा देते हैं। बिना तिलक के लंका में कोई नागरिक नहीं। पूरी लंका में कहीं भी कोई पान तंबाकू, ये इसकी न कोई दुकान है, न कहीं हमने देखा है नहीं। और यहाँ तो मंदिरों में चले जाइए, कोनों में लाल ही लाल कूड़ा दिखाई देता है एकदम। जो और जगह तो थूकने की मिलती नहीं है, तो मंदिरों के जो कोने होते हैं उनमें ही कर आते हैं ये सब काम। और तीसरा, वहां जो रेल के फाटक हैं वो ऐसे हैं, आधा इधर, यहाँ भी भारत में भी कई जगह ऐसे थे, ऐसे इधर है, ऐसे नहीं होता है ना। पूरी की पूरी छोटी मारुति कार निकल जाए, मोटरसाइकिल तो निकल ही जाती है, लेकिन अगर वो लग गया फाटक तो कोई भी उसको क्रॉस करके पैदल भी नहीं जाता, प्रतीक्षा करते हैं। बड़े पढ़े लिखे लोग मोटरसाइकिल नीचे से निकाल ले जाते हैं भारत में। तो हमने जो सुन लिया है केवल रावण का, वो सुन करके रावण बहुत बड़ा राक्षस था तो वह सब राक्षस ही होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो संत का स्वभाव है। हनुमान जी पहुंच गए, अशोक वाटिका में प्रवेश किया। मैंने इसलिए अशोक वाटिका का प्रसंग लिया कि कभी अवसर मिले तो लंका का दर्शन करने चाहिए आप। और बहुत धार्मिक जगह है। रावण जिस मंदिर में पूजा करता था, बड़ा शंकर जी का विशाल मंदिर है, भारतवर्ष में भी इतना बड़ा मंदिर नहीं, इतना वो विशाल मंदिर है। तो पहुंच गए, सीता जी का दर्शन हो गया, मन ही मन प्रणाम कर लिया। अब हनुमान जी सोच रहे क्या करूं, सामने से जाकर प्रणाम करूं या राम कथा सुनाऊं या मुद्रिका डालूं, सोच ही रहे थे। इतने में तो दुर्घटना घटित हो गई। ते ही अवसर रावण आवा, ते ही अवसर रावण आवा, संग नारी बहु किए बनावा, संग नारी बहु किए बनावा। रावण सुन सो मुख
करहु पर मोरा, कब अनुचरी करहु पर मोरा। एक बार बिलो की मम ओरा, एक बार बिलो की मम ओरा। आज ते ही अवसर रावण तह आवा, ते ही अवसर रावण तह आवा। लक्ष्य पर हनुमान जी पहुंच चुके। हम लोग गीत गाया करते थे, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य सामने है, सीता जी बैठी है वृक्ष के ऊपर, हनुमान जी सोच रहे क्या करूं, मुद्रिका डालूं, कथा सुनाऊं या जाकर प्रणाम करूं। इतने में विघ्न आ गया, रावण आ गया। और ये हमारे मतलब की बात गोस्वामी जी ने लिखी, हम सोचते रह जाते हैं। एकादशी से भजन शुरू करेंगे, पूर्णिमा से भजन शुरू करेंगे, द्योज से भजन शुरू करेंगे, पूर्णिमा गंगा स्नान करके भजन शुरू करेंगे, अयोध्या माथा टेक कर आकर तब भजन शुरू करेंगे। सोचते रह जाएंगे। साले का लड़का आएगा, फूफा जी स्विट्जरलैंड की टिकट बन गई है, चलो कर आओ सत्यानाश, ले जाओ। हम सोचते ही रह जाते हैं, ये करेंगे कल करे, और कल कभी आता नहीं। किसने कहा काल करे सो आज करे, जो कल करना ना सो आज कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए का होवत है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए का होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैली कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैली कहाँ जो सोवत है रे, अब रैली कहाँ जो सोवत है, अब रैली कहाँ जो सोवत है। सामने लक्ष्य है, अटक गया, विघ्न आ गई। इसलिए उपनिषद की घोषणा उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। जागो, उठो और लक्ष्य को प्राप्त करो। हम शुभ को टालते हैं, अशुभ को तत्काल। किसी को माफी करनी होगी, अभी कोई जल्दी नहीं है, नाक रगड़े दो सूर्य को। गाली गलौज करनी होगी, फट से बकवास कर देंगे। कोई दान की बात आएगी, जेब जरा थोड़ी टाइट है, अगले महीने दे देंगे। और रिश्वत ले ली होगी, फट से नोट पकड़ लेंगे, फट से नोट पकड़। हमारे जीवन में इसलिए कभी शुभ फलित नहीं होता, क्योंकि हम शुभ को पोस्टपोन करते जा रहे हैं, अशुभ को तत्काल पूरा करते, अशुभ को तत्काल पूरा करते।